एक जेंटलमैन नवयुवक ने बीए पास किया और जब वह नौकरी करने लगा तो उसके शादी वाले आने लगे हम देखना हमें बड़ा अच्छा। बोला ठीक है। तो एक कैप्टन साहब थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इस जेंटलमैन से कर दिया और कम वो भी नहीं थी, वो भी बीए पास थी। और जेंटलमैन और जेंटल वुमेन दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह करते थे। तो दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों को नौकरी करनी थी, दोनों नौकरी करने मुंबई चले गए। ये मैडम जो थी पढ़ाती थी बच्चों को, और मोहल्ले वाले बड़े आश्चर्य में रहते थे कि ये कभी लड़ते ही नहीं, बड़े खुश रहते। एक दिन बाबू जेंटलमैन ने कहा छुट्टी है आज, तो बोले हम जा रहे हैं आज पुए बनाना और खूब बढ़िया से चकाचक तुम भी खाना और हम भी खाएंगे। दोनों चले गए थे, न्यू कपल था, कोई लफड़ा था ही नहीं, सास ससुर वहीं थे, आनंद चल रहा था, पढ़ाना और खाना यही काम था। तो बाजार से कुछ सामान सुमान लेने गए, 1 घंटे में लौट के आए तो आके पूछा पुआ बना लिए? बोले बन गए महाराज। हाँ तो बोले ले आओ अपने लिए थाली ले आओ, हमारे लिए थाली ले आओ, बैठ के साथ में पुए खाते हैं। एक थाली में नहीं, अलग अलग थाली में ले आओ। बोले ठीक है ले आते। पति के सामने थाली रख दी और अपनी भी थाली रख ली। दोनों पुआ खाने के लिए तैयार हुए तो पति की नजर गई पत्नी की थाली पे, और पत्नी की थाली में पुआ थे 11 और खुद की थाली में थे पुआ 10। पति की हो गई बस, ईगो हर्ट हो गया पति का। यह है तुम्हारा पतिव्रता का धर्म, पति 10 पुए खाएगा और पत्नी 11। पत्नी ने कहा प्राणनाथ धर्म तो सही है, पुआ मैंने बनाए हैं, पुआ आप कमाते हैं, 10 आप 10 हम, लेकिन बनाए मैंने हैं इसलिए 1 एक्स्ट्रा। अरे कमाल करती हो, पति को एक्स्ट्रा खाना चाहिए, तुम कहती हो पत्नी एक्स्ट्रा खाए। बोले ना प्राणनाथ खाऊंगी तो 11। पति बोला ना 11 मैं खाऊंगा। पत्नी बोली 11 मैं खाऊंगी। पति बोला 11 मैं खाऊंगा। दोनों में बहस हो गई, 11 में 11 तू, 11 में 11 ना, 11 मैं खाऊंगी। तो अब समाधान कैसे हो? दोनों ने जिद कर ली, अब हम बोलना बंद कर देंगे और जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा, वो 10 खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। ठीक है, दोनों बिस्तर पे चले गए, पुआ वहीं रखें, पुआ वहीं रखें। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, न वो ऊं करे न वो ऊं करे। रात खत्म, मंडे प्रारंभ। और मंडे बच्चे पहुंच गए स्कूल, मैडम अभी बिस्तर में, नो ऊं, क्योंकि बोलेगी तो 10 खाएगी, बोलना तो है नहीं। अब बच्चे जो पहुंची वहां स्कूल में देखा कि मैडम तो आई नहीं, तो क्या हो गया, आज छुट्टी कर दी क्या? तो पहले तो वो बच्चे, कुछ बच्चे चले गए स्कूल के, मैडम मैडम मैडम। अब मैडम बोले तो 10 मिले, मैडम बोली ना। अब बच्चों को टेंशन, दरवाजा भी बंद। उनको लगी टेंशन कहीं ऐसा तो नहीं मैडम अलविदा कह गई हो। तो उन्होंने बच्चियों ने बच्चे बुलाए, वो मोहल्ले आस पड़ोस के लोगों को जगह, और देखो देखो दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो वो दरवाजा खटखटाए, कोई ना खोले, ना मैडम ना सर, दोनों अपसेट। अब मोहल्ले वालों को वैसे तो अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, तो कुछ तो हुआ है, पर ज्यादा देर तक जब नहीं खुला तो फिर टेंशन भी हुई, बोले कहीं ज्यादा ही तो नहीं हुआ है। तो वैसे कैसे दरवाजा खोलें? तो फिर वो पुलिस वालों को बुला के लाए। पुलिस ने चारों तरफ से घर घेर लिया और सायरन बजा, पर फिर भी है मजाल है, मैडम उठ जा ना, वो सर उठ जा। बोले हम उठ गए तो 10 खाएगा, जो बोलेगा वही 10 खाएगा, ना खाएंगे तो 11। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, लंबी सांस खींच गए दोनों, कोई सांस नहीं ले रहा लंबी। बोले रहा ये तो मर गए लगे भाई, चलो ले चलो। दोनों को अर्थी पे रख लिया, एक अर्थी पुलिस वालों ने उठाई और एक अर्थी मोहल्ले वालों ने उठाई। है मजाल है, कोई बोल जा, कोई नहीं बोला। अब चिता में तो बहुत सामान लगता है, कंडा ले, लकड़िया ले, ये ले, तो इतना सामान कहां से लाए, वो भी अननोन के लिए। एक ही चिता में रख दिए, एक ही चिता में रख दिए। और एक युवक, दोनों जब चिता में रख दिए तो अग्नि लगाने के लिए आगे बढ़े, और जब अग्नि लगाने के लिए आगे बढ़े तो देवी ने कहा पति से, हे प्राणनाथ मैं 10 खा लूंगी, तुम 11 खा लेना। मैं 10 खा लूंगी, आज के बाद गुस्सा भी नहीं करूंगी, अब रूठो नहीं, मैं 10 खा लूंगी। और गजब की बात बताएं, उस शमशान में आदमी थे 21, 11 मोहल्ले वाले, 10 पुलिस वाले। और वो आवाज उनने सुन ली, बोले कि 10 मैं खाऊंगी, 11 तुम खा लेना। उनको लगा कि दोनों ही भूत प्रेत बन गए हैं, भागो बेटा यहां से। अगर तुम रहे तो इन्होंने तो बंटवारा भी कर लिया, कौन कितना खाएगा। भागे वहां से, और भागे तब उन्हें होश आया, कहां है वो चिता पे। बोले अब तो चलो, बोल पहली मान लेती तो पुआ ठंडे तो नहीं होते, चलो अब ठंडे खा लेंगे, चलो। घर पे लौट के आए, उन पुआ न्यू बिल्ली खाई गई, पुआ न्यू
बिल्ली खाए गई, बताओ रियो तुम्हें कहां मिले हो? न मैडम है कछु मिले हो और न सर है कछु मिले हो। तो इस कहानी से एक चीज तो हमको सीखने को मिलती है, जब हम किसी भी वजह से जिद करते हैं, मिलता किसी को कुछ भी नहीं है, अपितु लॉस ही होता है।